पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हुए आज की जो प्रेस वार्ता है, इसमें हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय साक्य जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री प्रशांत पुनिया जी, हमारे सम्मानित विधायक धर्मपाल जी कहाँ गए, चले गए क्या? धर्मपाल जी, हमारे विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री हरे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष जी, सांसद जी आ गए क्या? सांसद जी को भी बुला लो यार, तो श्रीराम जी की टीम में आ जाओ। हमारे सांसद और किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी, हमारे पार्टी के सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण आगे नाम बजाए, सब लोग आप पीछे हो जाते हो सब लोग। आज मैं आप सबसे देश के अंदर भ्रष्टाचार का भस्मासुर बन चुका मनरेगा, जिसको बनाया गया था विशेष तौर से इस देश की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, गरीबों का उत्थान करने के लिए, लेकिन वह केवल भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। उससे भ्रष्टाचार को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनरेगा की जगह जी राम जी, अब जी राम जी जैसे सुनते ही ये विपक्ष के जो तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाले हैं, इनको करंट लग जाता है। जी राम जी अधिनियम जो देश की संसद ने पास कर दिया है, वह कानून का रूप ले चुका है और उसको जमीनी स्तर पर उतारने से पहले जो मनरेगा चल रहा था वो तब तक चलता रह जाएगा। 6 महीने का समय इसके लिए दिया गया है, जब तक यह नीचे पहुंच नहीं जाएगा। अब जी राम जी में मैं एक थोड़ा आपको बता इसलिए देना चाहूंगा, वी फॉर विकसित, बी फॉर भारत, जी फॉर गारंटर फॉर, आर फॉर रोजगार एंड, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन, जी फॉर ग्रामीण। इसका जी राम जी इसके नाम से आया। अब इसमें स्पेलिंग से राम जी का नाम आ गया, इसलिए विपक्ष अर्थात कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या कांग्रेस के जो इंडी गठबंधन के दल हैं, उन लोगों ने भ्रष्टाचार से मुक्त कोई भी योजना को आगे बढ़ाओ तो उस पर अनावश्यक हो हल्ला करने लगते हैं। तो विकसित भारत जी राम जी या जो अधिनियम आया है, यह अधिनियम इस देश के गांवों का कायाकल्प करने वाला है। पहली चीज मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि जी राम जी जो अधिनियम आया है, इसमें 125 दिन काम की गारंटी सुनिश्चित की गई है। जो मनरेगा था उसमें 100 दिन था। मनरेगा में कोई भी गांव जो विकास कर चुका है उसी का विकास होता रहता था, लेकिन अब जी राम जी के आने के बाद गांवों को 3 श्रेणियों में ए, बी और सी श्रेणी में बांटने का काम किया जाएगा। अर्थात श्रमिकों के रोजगार के दिन में कमी नहीं हुई, उसमें 25 दिन की बढ़ोतरी हुई। दूसरा, गांवों का विकास करना है तो ए, बी, सी 3 श्रेणी में उसको बांटने का एक यह लक्ष्य लिया गया। तीसरा, पीएम गति शक्ति से जी राम जी योजना को जोड़ा गया है, यानी गांव में विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार करते थे, काम तो कागज में हो जाता था, दिखाई नहीं देता था, अब उसे कोई छुपा नहीं पाएगा। गांव की चाहे छोटी गलियां हो चाहे बड़ी गलियां हो, विशेष तौर से जल संरक्षण की दृष्टि से, जल के निकासी की दृष्टि से, जो गांव की अवसंरचना का संपूर्ण विकास है, उस विकास की दृष्टि से जी राम जी के अंतर्गत व्यवस्था करने का काम किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही और उस प्राथमिकता के क्रम में ही यह जो जी राम जी अधिनियम आया है, इसके कारण से अब गांव के अंदर जो आधारभूत ढांचा है वो मजबूत होगा। गांव के अंदर जो भी विकास के काम होने हैं वो अस्थायी तौर से दिखाई देंगे, उसकी गुणवत्ता रहेगी। उसके लिए जो हमारे गांव के अंदर किसान रहते हैं, इसका भी इस एक्ट के अंदर ध्यान रखा गया है। पहले क्या होता था, मनरेगा 365 दिन चलाने का काम तो कहते थे कर रहे हैं, वो 100 दिन लगातार भी लोगों को काम नहीं मिलता था, लेकिन जिस समय खेती किसानी का काम होता था उस समय अगर श्रमिक खेत के काम में अगर उपलब्ध नहीं होते थे तो खेती का काम प्रभावित होता था। इस अधिनियम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था दी है कि 60 दिन जिन राज्यों में जिस समय चाहे खरीफ की, चाहे रबी की, चाहे अन्य फसलों की बुआई होती है, तो 60 दिन राज्य सरकारें निर्धारित कर देंगी कि जी राम जी के अंतर्गत जो श्रमिक 125 दिन काम करने वाले हैं, उसमें 60 दिन वह काम नहीं रहेगा, जहां पे जैसी आवश्यकता होगी उसके क्रम में। तो यह जो सारा विषय है, इसके पीछे बताने का मेरा एक ही है कि इसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जब से ये मनरेगा आया है इस पर खर्च किए गए। कांग्रेस भ्रष्टाचार के रास्ते बनाने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार करने वाले सारे रास्तों को बंद करना चाहती है। जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी वहां कांग्रेस एंड कंपनी उनमें खलबली मचेगी। उनको लगता है कि अब गांव का विकास होगा, अब गरीब का विकास होगा, अब गांव की नालियां हो, सड़कें हो, वह चुस्त दुरुस्त होंगी। अन्य जो गांव के विकास की दृष्टि से वहां की आवश्यकताएं, गांव के विकास का रोड मैप गांव में तैयार होगा। पैसे की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। जो मनरेगा का बजट था उससे बढ़ा करके इसमें बजट देने का काम किया जा रहा है। एक और उल्लेख कर दूं, मनरेगा योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में कहीं रोजगार सेवक लगे हैं, कोई संविदा कर्मी लगे हैं। तो इस जी राम जी आने के बाद उसमें से एक भी पद की कटौती नहीं होगी। जो जिस रूप में काम कर रहे थे उस रूप में वो काम करते रहेंगे। सरकार की इच्छा केवल यह है कि जो मनरेगा के नाम पे भ्रष्टाचार होता था वो भ्रष्टाचार बंद हो जाए, किसी का रोजगार ना छीने, जो श्रमिक है उसको काम के दिन 25 बढ़ जाए, जो 12 महीने 300 जो काम करने के लिए मनरेगा के माध्यम से छूट थी, उसमें वर्ष में 60 दिन राज्य की सरकारें उसमें अपने हिसाब से जहां पर रबी या खरीफ की फसल है उसको बुआई के समय जी राम जी के अंतर्गत जो काम होते हैं उनको रोका जाएगा। लेकिन 125 दिन जो काम करने का अवसर मिलना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मनरेगा में जो पहले कार्ड बनता था वो 5 साल का बनता था, इसमें ये व्यवस्था की गई है कि 3 साल का कार्ड बनेगा, उसके बाद नवीनीकरण कराना पड़ेगा। पहले बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर आकर के काम करते थे, एनजीओ व्यवस्था जी राम जी बिल में समाप्त कर दी गई है। तो ऐसे तमाम काम इसके लिए किए गए हैं जिससे मनरेगा रूपी जो भस्मासुर था उसका अंत करके जी राम जी के माध्यम से जैसे स्मार्ट सिटी वैसे स्मार्ट विलेज या बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। या मुझे आप सबको बताना था, आपका कोई सवाल हो इसे सब